हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एपी दे रखे हैं और आपसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट में 3 1 -1 -3 ये आपका एपी दे रखा है। पहले भी बताया जा चुका है कि एपी में A1 पहली टर्म होती है, A2 दूसरी, A3 तीसरी और A4 चौथी, ऐसे करके टर्म चलती रहती हैं। तो यहाँ पे सीधा ही पता चल रहा है A1 मतलब फर्स्ट टर्म आपका कितना है 3 है। और डी निकालने के लिए आपको दो टर्म को माइनस करना होता है, लेकिन कौन सी दो को? अगली टर्म में से पिछली टर्म को। d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 भी कर सकते हैं हम, A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, कुछ भी करके देखा जा सकता है। तो हम A2 1 में से A1 3 माइनस करेंगे, 1 माइनस 3 ये आपका -2 आ गया। अब अगले पार्ट में सेम एक एपी फिर दे रखा है, -5 और -1 3 और 7। देखो डेटा से पता चल रहा है कि एपी में डेटा बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे डी पॉजिटिव का आएगा। जब डेटा कम होता जा रहा हो, नंबर कम होते जा रहे हो, तब हमें सोच लेना चाहिए कि आपका डी आपका नेगेटिव आने वाला है। तो यहाँ से भी A1 आपका -5 सीधा दिख रहा है, पहली टर्म -5 है। और डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे, -1 में से माइनस करेंगे माइनस का 5, और -1 ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला चेंज होके प्लस का 5 हो जाएगा, या ये कह दें माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये आ गया आपका प्लस का 4। डी इज इक्वल टू 4। थर्ड पार्ट में फिर एक एपी दिया है, उसका भी वो पूछा गया है अपने से, A1 फर्स्ट टर्म और डी। तो ये दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3, 5/3, 9/3, 13/3, ऐसे करके एपी दे रखा है। सेम A1 सभी को पता है, सीधा दिख रहा है 1/3, लेकिन डी निकालने के लिए सेम A2 माइनस A1 करेंगे। A2 आपका 5/3 है और A1 आपका 1/3। तो 5/3 में से 1/3 माइनस करेंगे, एलसीएम आ गया 3, और इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 1, और 4/3। तो D इज इक्वल टू आपका 4/3। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर फोर्थ पार्ट में फिर एक एपी दे रखा है, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म है 0.6, सेकेंड टर्म है 1.7, थर्ड टर्म है 2.8 और फोर्थ टर्म है 3.9, ऐसे करके आपको एपी दे रखा है। अब यहाँ से सेम वैसे ही ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। इनको बच्चों T1 T2 T3 ऐसे भी बोलते होते हैं। तो यहाँ से सीधा ही दिख रहा है फर्स्ट टर्म आपकी 0.6 है, और डी निकालने के लिए आप सेम मेथड यूज करोगे, A2 में से A1 माइनस करके देख लोगे, और A2 में से A1 माइनस करेंगे तो 1.7 में से 0.6 माइनस करोगे, आपका आ जाएगा 1.1। ये आपका डी हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 1.1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यहाँ पे आपको चेक करके बताना है कि इनमें से जो भी सीक्वेंस दे रखे हैं, इनमें से कौन से सीक्वेंस एपी में हैं और कौन से एपी में नहीं हैं। तो जैसा कि हम जान चुके हैं अभी तक कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, आपस में टर्म्स को माइनस करके देखना होता है। अगर आपकी टर्म माइनस करने पर डी इक्वल आए, जैसे कि आपको इस टर्म में से ये टर्म माइनस करें और इस टर्म में से ये टर्म माइनस करें, अगर बराबर आ जाए, जैसे 4 में से 2 माइनस करेंगे, लिख देता हूं मैं एक बार, A2 में से A1 माइनस कर देखेंगे क्या वो A3 में से A2 के बराबर आता है या नहीं। तो ये सिचुएशन जब होती है तब तो होती है AP, अदरवाइज AP नहीं होती। अब आपका A2 है यहाँ पे 4 माइनस में 2, ये आया आपका 4 - 2, ये
आ गया 2 और इधर 8 माइनस 4 ये आया 4, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी की टर्म्स नहीं है। यहाँ पे फिर डी तो निकलेगा ही नहीं, एपी की टर्म्स ही नहीं है। अगले पार्ट पे चलते हैं। 2 5/2 3 7/2। सेकंड पार्ट है 2 5/2 फिर 3 फिर 7/2। सेम बच्चों हम मान के चल लेंगे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे मान के चल लेंगे। अब आपका AP है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें A2 माइनस A1 वो बराबर आना चाहिए A3 माइनस A2। तो ऐसा हम करके देख लेते हैं, A3 माइनस A2 के बराबर आना चाहिए। क्या अगर ऐसा आ रहा है तो AP है, अदरवाइज AP नहीं है। यहाँ से A2 माइनस A1 करते हैं तो 5/2 माइनस में 2 के बाय में 1 लगा लेंगे और LCM आ जाएगा 2, फिर 5 माइनस में 2 2 जा 4, ये आया 1/2। ठीक है, और इधर A3 माइनस A2 करते हैं तो 3 माइनस में 5/2 और 2 LCM आ गया, 3 के बाय में 1 लगा देते हैं, 6 माइनस में 5, ये भी आपका 1/2। सो यहाँ से ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो अब इसको बोलेंगे कि ये एपी में है और डी भी आपका 1/2 बोला जाएगा। और भी दिया गया है क्या, राइट 3 मोर टर्म्स, आगे ये भी बोला गया कि इसकी 4 टर्म और बताओ। तो यहाँ से डी हो गया इस एपी का, मैं इस बॉक्स में कर देता हूँ यहाँ पे d हो गया 1/2, d इज इक्वल टू 1/2 और 4 टर्म्स आगे की क्या हो जाएगी 7/2, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2, तो 7/2 और 1/2 बनेगा 7/2 प्लस 1/2, ये बनेगा 8/2 और अगली एक टर्म हो जाएगी 4, फिर कोमा। ऐसे ही 8/4 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 9/2, फिर अगली टर्म 9/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 5, तो अगली टर्म हो जाएगी 5। तो इसकी अगली 5 टर्म हो जाएंगी 4 9/2, अगली 3 टर्म इसी एपी की 4 9/2 और 5, ये अगली टर्म्स हो जाएंगी। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट में, थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि ये एपी बनाता है या नहीं। हम लिख लेते हैं एक बार, -1/2 फिर कोमा माइनस का 3.2 फिर कोमा माइनस का 5.2 फिर कोमा माइनस का 7.2। अब सेम A1 ये है, ये A2 है, ये A3 है, इनको मान लेंगे और देखते हैं ये बराबर आता है नहीं। A2 माइनस A1 करके देखते हैं, माइनस का 3.2, इसमें से हम माइनस करने जा रहे हैं माइनस का 1.2, तो बच्चों माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 3.2 और प्लस का 1.2, आंसर आ गया आपका माइनस का 2, 2 से 2 और माइनस का 2 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट A3 माइनस A2 करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं तो माइनस का 5.2 और इसमें से माइनस करेंगे माइनस का 3.2 और ऐसा करने पर माइनस का 5.2 में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3.2 और यहाँ से भी आ रहा है आपका -2, ये दोनों इक्वल है तो ये एपी में है। एपी में है तो अगली 3 टर्म क्या होंगी, -2 ऐड करते जाएंगे। जैसे कि अगली A5 के लिए आपको -7.2 इसके अंदर -2 जोड़ देना होगा, माइनस का 2 ये आ जाएगा माइनस का 9.2 और A6 आपका माइनस का 9.2 इसके अंदर -2 जोड़ देना होगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का 11.2 और A7 आ जाएगा माइनस का 11.2 प्लस में -2, ये आपका आ जाएगा -13.2। अब अगला पार्ट,
अगले पार्ट में -10 -6 -2 फिर 2, क्या ये एपी बनाता है? ठीक है, अगला पार्ट फिर करते हैं। अगले पार्ट में बोला गया है कि पार्ट नंबर, अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4, -10 -6 -2, फोर्थ पार्ट है -10 -6 -2 फिर 2 और डैश डैश डैश। तो इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, A3 मान लेते हैं, A4 मान लेते हैं। अब AP में है या नहीं ये चेक करने के लिए आप A2 माइनस A1 करोगे। A2 माइनस A1 करते हैं तो -6 में से -10 को माइनस करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -6 प्लस का 10 आपका 4 आया। अब A3 में से A2 माइनस कर देखेंगे, अगली टर्म में से ये फिर टर्म, तो -2 में से माइनस करेंगे माइनस का 6 और ये -2 प्लस का 6 इज इक्वल टू फिर 4 आया। ये दोनों आपके इक्वल आए तो हम बोल सकते हैं कि ये एपी में है और यहाँ से आपका D इज इक्वल टू कितना निकल गया 4। D आपका यहाँ से 4 आ गया। अब नेक्स्ट फोर्थ, 4 टर्म तो दे ही रखी हैं, 5वीं टर्म A5 क्या हो जाएगा, जो भी टर्म दे रखी थी उसके अंदर अपना D जोड़ देंगे, ये 6 हो गया। A6 निकालने के लिए जो भी अपनी पिछली टर्म थी 6, इसके अंदर 4 जोड़ देंगे, ये आपका 10 हो गया। और A7 निकालने के लिए 10 इसमें 4 जोड़ देंगे, ये आपका 14 हो गया। ये आपका अगला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर बोला गया है, ये लिखा है 3, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये 4 माइनस सा वैसे दिख रहा है, ये 4 नहीं है, तो A1 मान लेंगे, इसको A2 A3 A4 मान लेंगे, सेम एज इट इज। अगर ये AP बनाता है या नहीं माइनस करके देखेंगे। A2 माइनस A1 करेंगे तो 3 प्लस √2 में से माइनस करेंगे 3, और अगर ऐसा हम करते हैं तो 3 प्लस √2 माइनस में 3, -3 से -3 कट गया, यहाँ पे आया √2, मतलब A2 माइनस A1 आपका √2। अब अगला करके देखते हैं, A3 में से A2 माइनस करके देखते हैं। अगर ये माइनस करेंगे तो यहाँ से 3 प्लस 2 ये तो आपकी A3 है, इसमें से माइनस करेंगे 3 प्लस √2, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 प्लस 2 और माइनस का ये माइनस, इसको भी माइनस का 3 कर देगा और माइनस का √2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 माइनस √2, ये भी √2 आया। कहने का मतलब यहाँ पर आपका A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर है, तो इसका मतलब D आपका √2 है। और नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या बनेंगी, अब आपकी फिफ्थ टर्म हो जाएगी, फोर्थ टर्म जो दे रखी है 3 प्लस में 3 √2, उसके अंदर हम √2 जोड़ेंगे और ये बन जाएगा 3 प्लस 4 √2। और A6 सेम ऐसे ही, जो हमारी A5 बनी है 3 प्लस में 4 √2, इसमें प्लस कर देंगे √2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस में 5 और A7 ये भी 3 प्लस में 5 जो बन चुका है उसके अंदर फिर जोड़ देंगे √2 और ये आ जाएगा 3 प्लस 6 ये नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएंगे। अब स्विच करते हैं अगले सम पे। अगले सम में फिफ्थ पार्ट में 0.2 0.22 0.222 ये दे रखा है, ये अगले पेज पे करते हैं। तो अगला पार्ट है सिक्स्थ पार्ट में है 0.2 0.22 0.222 और 0.22222। ठीक है, चलो अब इसको चेक करना है कि एपी में, वैसे लग रहा है कुछ बच्चे ऐसे कह देते हैं कि हाँ ये एपी में मिलेगा, बट देखते हैं एपी में मिलता है नहीं। ये A1 A2 A3 A4 देखते ही नहीं बोलना है,
A2 माइनस A1 करके देखना है। 0.22 माइनस 0.2 ये ऐसा, और ये आ जाएगा आपका 0.02। देखो भाई 0.22 माइनस 0.02 0.2, तो इधर 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यस 0.02, यस। अब अगला A3 माइनस A2 करके देखेंगे। यहाँ पर 0.222 माइनस 0.22, और अगर आप ऐसा करते हो तो ये आएगा 0.002 और वो आया था 0.02, तो ये दोनों आपके बराबर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं आए तो ये एपी नहीं बनाता है, और ना ही अपने को अगली 4 टर्म निकालनी है। अगले पार्ट पे चलते हैं।